इस संसार का सबसे आलसी प्राणी पता है आपको कौन होता है? वो होता है अपने मायके में आई हुई एक लड़की। सीरियसली गाइस, जब भी मैं मायके आती हूँ ना, मेरा उठने का ही मन नहीं करता है सुबह-सुबह। मैं बिल्कुल भी नहीं उठती हूँ। तो हेलो गाइस, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे अगले मिनी व्लॉग में। तो सुबह-सुबह उठते ही अव्यक्त को मम्मा ले गए थे बाहर और मैं फिर से सो गई थी, क्योंकि मैंने बोला ना, मेरे को इतना आलस आ जाता है कि मेरा उठने का मन ही नहीं करता है। फिर जैसे-तैसे हिम्मत करके फिर मैं उठ जाती हूँ। उठने के बाद क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत जल्दी लग जाती है, फिर मैं आ जाती हूँ बाहर चाय पीने के लिए। धूप में बैठती है और ये मेरी चाय छीन-छीन के पी रहा था। फिर उसके बाद बैठती हूँ मैं यहाँ पे धूप का आनंद लेने के लिए, क्योंकि यहाँ सुबह-सुबह इतनी अच्छी धूप पड़ती है ना, मन ही नहीं करता है कुछ यहाँ से हिलने का भी, धूप सेकने का मन करता है। फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे धूप सेकने और रुद्रा और अभियुक्त यहाँ पे दोनों धूप में खेल रहे थे, तो फिर मैं यहीं पे बैठ गई थी। फिर मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से व्यू। व्यू यहाँ से सुबह-सुबह इतना अच्छा होता है ना, बताया था ना मैंने अभी कि जल्दी धूप आती है, तो फिर सब ऐसा लगता है कि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फिर धूप जल्दी पड़ गई थी, फिर अभी रुद्रा ना यहाँ पे बार-बार कैमरे के आगे आया जा रहा था, क्योंकि उसको पता था मैं व्लॉग बना रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे लग जाता है अभियुक्त अपनी बड़ी नानी के साथ खेलने, और उसके बाद देखो यहाँ अपनी मासी के साथ लड़ने लग जाता है। एक के बदले इसको 6 मारे जा रहा था, बहुत ज़्यादा लड़ाकू है ये। फिर मैं देखती हूँ कि यहाँ देखो जीजू अपने कपड़े खुद धो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इनको ब्लॉग में लेती हूँ। ये शर्मा रहे थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद अभियुक्त को मैंने नहला दिया था। इसको नहलाना ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं नहलाने के बाद इसको कपड़े पहनाने का जो काम होता है ना, इतना मुश्किल होता है कि भगवान, इसको एक चीज़ पहनाओ फिर ये भागता है, फिर पकड़ के लाना पड़ता है। फिर उसको सबसे मुश्किल काम होता है ये। फिर भाई भी ड्यूटी से आ गया था क्योंकि संडे था, तो फिर ये देखो आते ही समोसे को खाने लग पड़ा था ये। इसको कुछ और काम ही नहीं होता है, बस खाने को ही चाहिए। तो पहाड़ों में लग गया आजकल माश का काम। पता है आपको, माश की जो दाल होती है वो पक गई है, तो फिर मेरे बड़ी मम्मी, बड़े पापा और दीदी लग गए थे उस दाल को उसके पौधे से अलग करने। कुछ इस तरह से करते हैं इसको अलग। पहले जो है इसको जो है धूप में रखते हैं सूखने के लिए। जब ये धूप में अच्छे से सूख जाता है ना, फिर डंडे से इस तरह से इसको कूटते हैं, और फिर इससे खुद ही जो दाल जो है उससे अलग हो जाती है, फिर उसको साफ़ किया जाता है। और अब युक्त लगा हुआ था यहाँ पे अपने नानी के साग को पानी देने। एक्चुअली इसको पानी में खेलना था और कुछ नहीं। फिर शाम के टाइम जो है हम लोग चल पड़ते हैं यहाँ पे स्कूल के पास, मम्मी वगैरह को कुछ काम था, तो फिर मम्मी ने बोला कि चल तू भी साथ में चल, अभियुक्त और रुद्रा को भी ले चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे खेलने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, ग्राउंड वगैरह। तो फिर इन दोनों को भी हम लोग साथ ले चले। इसको मैंने जैकेट पहना दी, क्योंकि नाले की जगह नहीं, यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चली होती है। फिर स्कूल से जैसे ही हम यहाँ से चलते हैं ना, मेरे को मेरी सारी मेमोरीज याद हो गई यार, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से लेके पढ़ी हूँ, ये मेरा स्कूल है, यहीं पे मैं पढ़ी हूँ।